समय पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, आपको ये भी पता है कि क्लास के बीच में हमेशा आपको अपना माइक बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है। डेफिनेटली आप अपना डाउट पूछ सकते हो माइक ऑन करके। डाउट पूछने के लिए कभी मना नहीं किया जाएगा। अगर कोई डाउट हो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, अननेसेसरी माइक बंद रखिएगा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं जिसके 4 ऑप्शन हो, अगर पोल में आंसर करने के लिए कह रहा हूं, तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आंसर डिसाइड कर लीजिए, ए बी सी या डी में। आंसर करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करोगे, फिर इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ एक पेज खुलकर आएगा वन पोल एक्टिव का। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं, ए बी सी या डी। तो मेरा आंसर अगर डी है तो डी सर्कल पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका आंसर है उस सर्कल पर क्लिक करोगे और फाइनली इस वोट पर क्लिक करके आप अपना आंसर सबमिट कर दोगे। यहाँ वोटेड लिखा आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि आपकी 2 लिस्ट में नाम आने चाहिए। एक तो अटेंडेंस वाले लिस्ट में आपके नाम आ ही रही है, पूल वाले लिस्ट में भी आपके नाम आने चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा सही गुड आंसर इवनिंग दोगे, सर। गुड इवनिंग, उतना बेटर आपका रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो सारे आंसर दीजिएगा क्लास में जितने भी पूछे गए सवाल में। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक कवर किया था। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ लाइन देखा था, रेखाओं के प्रकार, और 3 प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। पहला था हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा था हमारे पास लंबवत रेखा, और तीसरा था हमारे पास समांतर रेखा। अब क्या क्या है ये तीनों। तो प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट करना या प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। तो आप कह सकते हो सर हमारे पास अगर 2 लाइन कुछ ऐसा बनाया हुआ, एक लाइन ऐसे बनाया और दूसरा लाइन कुछ ऐसे बना दिया, तो ये दोनों लाइन क्या दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को काटते हुए गुजर रही है। तो एक दूसरे को अगर काटते हुए गुजर रही है एक पॉइंट पर, तो आप इसको क्या कहते थे, उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन पॉइंट, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेदी बिंदु, है ना। तो हम कहेंगे सर इस टाइप के लाइन को जो एक दूसरे को काटते हुए गुजरेगी प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, इसमें एक और उदाहरण समझिएगा। लाइन जब होता है तो आप लाइन को सभी सिरों पर तीर का निशान बनाते हो, रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं कभी ऐसे भी बना दूं, ये समझिएगा, एक लाइन ऐसे बनाया और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बना दिया, अब दोनों तरफ तीर का निशान बनाना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं है, बस इतना बताइए। इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो देखने में तो लग रहा है कि ये नहीं कट रहा है, लेकिन आपको पता है कि सर रेखा जो होती है उसको तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो आप इसको जब बढ़ाओगे तो हमें दिख रहा है सर इसको बढ़ाने पर क्या दिख रहा है, ये इस पॉइंट पर कट कर जाएगा। ठीक है, तो बढ़ाकर भी चेक कर लीजिएगा कि बढ़ाने पर भी अगर वो कट कर रहा है तो हम कहेंगे सर यह भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, यह भी एक प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, उसके बाद लंबवत रेखा क्या है। लंबवत रेखा प्रतिच्छेदी रेखा का ही एक टाइप है ना, इसी का एक टाइप होता है। अगर कोई ऐसा प्रतिच्छेदी रेखा, देखो क्या कर रहा हूं, प्रतिच्छेदी रेखा में ऐसा प्रतिच्छेदी रेखा मतलब काटने वाला लाइन में ऐसे काटते हुए, 2 लाइन कुछ ऐसा मैं बना रहा हूँ, ये एक दूसरे को काट तो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोई बता सकते हो। लंबवत रेखा में यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बनेगा, एनीवन। 90 डिग्री का सर। 90 डिग्री, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंबल बना देते हैं कुछ ऐसा, और ये सिंबल कहने का मतलब जो चिन्ह बनाया ना मैंने वर्ग के जैसा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कोण जो बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो अगर कोई 2 लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसको कहेंगे सर ये दोनों लंबवत रेखा है, परपेंडिकुलर लाइन है। इसको मैंने तरीका बताया था लिखने का, कि अगर मैं यहाँ पर लाइन बना दूं, ये सारी चीज नोट कर लीजिएगा अगर आपने लास्ट क्लास में नहीं नोट किया है तो। ठीक है, तो ए बी और सी डी अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप कहोगे सर ए बी सी डी पर लंब है, या फिर इंग्लिश में बोलोगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, और इसको लिखते कुछ ऐसे है, ए बी सी डी पर लंब है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर ए बी सी डी पर लंब होगा तो सी डी भी ए बी पर लंब होगा, तो दोनों ही लिखना सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये समझिए। ये जो साइन था परपेंडिकुलर का साइन था। उसके बाद पैरेलल, तो अगर कोई 2 लाइन ऐसे बनाओ जो कभी नहीं एक दूसरे को काटे, है ना, कितना भी बढ़ा दो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, तो उसको अप्रतिच्छेदी कह देंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग कहेंगे। और जो भी नॉन इंटरसेक्टिंग होगा ना, जो प्रतिच्छेद ना करे, वही पैरेलल हो जाएगा। तो अगर मैं एक लाइन कुछ ऐसे बना दूं और एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बनाया, दोनों ही रेखाएं हैं, ठीक है, तो और दोनों तरफ मैं तीर का निशान भी बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर कुछ ऐसा आपने बनाया, ये दोनों लाइन, तो इसको आप क्या बोलोगे, सर इसको पैरेलल लाइन कह देंगे। कभी भी इसको आप कितना भी बढ़ा लो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें एक चीज और मैंने बताया था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों के बीच में तीर का निशान बना देते हैं। ये जो तीर का निशान बनाया ना बीच में, ये बताता है कि ये दोनों समांतर रेखा है। ठीक है, यानी पैरेलल लाइन है। ध्यान रखिएगा पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। काफी सारे कंसेप्ट मैंने आपको बताया, लिखने का तरीका देख लो। अगर मैं लिख रहा हूँ इसको ए बी और इसको मैं लिख रहा हूँ पी क्यू, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सर ए बी जो है
वो पी क्यू के समांतर है। और समांतर का साइन कैसे बनाया था, 2 लाइन, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ए बी पी क्यू के समांतर है, और अगर ए बी पी क्यू के समांतर है तो पी क्यू भी ए बी के समांतर हो जाएगा, तो दोनों ही लिख सकते हैं ए बी पी क्यू के समांतर, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। इसी पे एक मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, उसके बाद कुछ नया कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है पोल सेक्शन में सभी लोग ट्राई कीजिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है आपके लिए, इनमें से कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, कौन सा प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, मतलब कौन सी रेखा ऐसी है जो कभी नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, तो ध्यान से देखिए कौन सी अप्रतिच्छेदी है, मतलब जो कभी इंटरसेक्ट ना करे। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ी सी आप गलती कर सकते हो, जो करना नहीं है, ठीक है, जो गलती करना नहीं है। अगर ध्यान से सुनोगे बात तो फिर छोटे छोटे कंसेप्ट भी ना कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं आपके ऑप्शन, लेकिन उसमें आप गलतियां नहीं करोगे, ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। अब बस थोड़ी देर रुकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आपको देखना है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सोचो, ए होगा बी होगा, फिगर को देखिए, इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग का कंसेप्ट अगर पता है काफी जल्दी आंसर कर लोगे, ठीक है, नाइस। तो ये 20 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास में 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो 15 सेकंड रुकते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15 सेकंड और है, आंसर कीजिए, कोई भी बैठे मत रहिए, ठीक है, स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दे, तभी आपकी एक बेटर रिपोर्ट बनेगी। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड, आखिरी के 10 सेकंड है, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और देखते हैं किस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब जो प्रतिच्छेदी नहीं, कौन सा प्रतिच्छेदी नहीं, जो नहीं काट रहे होगे एक दूसरे को। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है सर ये दोनों तो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये तो कट जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, है ना, तो कहेंगे सर ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो प्रतिच्छेदी है। ऑप्शन सी देखो, आप कह सकते हो सर लंबवत रेखा है, तो लंबवत रेखा के बारे में क्या बताया आपको, जितने भी लंबवत रेखा होंगे प्रतिच्छेदी तो करेगी, है ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगी। अब 90 डिग्री पर काट रहा है तो ये भी प्रतिच्छेदी है, तो कहेंगे सर ये भी प्रतिच्छेदी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी आपको लग सकता है कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन बी थे, 2-3 बच्चों का आंसर था। ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पर आपको लग रहा है सर ये दोनों तो नहीं काट रहा है दूसरे को, लेकिन ये रेखा है ना, तो रेखा है तो इसको आप बढ़ा तो सकते हो, रेखा को आप जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हो। तो जब मैंने इसको ऐसे बढ़ाया और इसको मैंने ऐसे बढ़ाया, तो मैं दिख रहा है सर बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही है, ठीक है ना, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगा आगे जाकर, ठीक है। तो कहेंगे सर ये भी इंटरसेक्टिंग है ना, तो ये भी प्रतिच्छेदी है, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए, तो ऑप्शन डी दिख रहा है हमारे पास, ये सिंबल को देखिए ध्यान से, बस आपको दिख रहा है सर दोनों लाइन पर एक तीर का निशान बीच में, तो ये तीर का निशान क्या बता रहा है, ये समांतर लाइन है, और समांतर लाइन क्या होता है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ठीक है, कितना भी बढ़ा दो नहीं काटेगी, तो उनका आंसर ये क्या है, अप्रतिच्छेदी है, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो आपसे बोला गया था कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी जो है प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ठीक है। समांतर रेखा है तो प्रतिच्छेदी नहीं होगी, ठीक है, अप्रतिच्छेदी होगी, ठीक है, तो ऑप्शन डी था, क्लियर है, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी कुछ भी नया नहीं स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी नया पढ़ेंगे। आपके ग्रुप में मैसेज करके मैंने बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, अभी समझना ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक कोण, अगर मैं कह रहा हूं सप्लीमेंट्री यानी संपूरक कोण, तो इन दोनों में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ चीजें आप ध्यान रखोगे, इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी आप कर लोगे, ठीक है। तो पहला चीज आप याद रखिएगा कि चाहे कॉम्प्लीमेंट्री बोले, चाहे सप्लीमेंट्री बोले, चाहे पूरक कोण बोले, चाहे संपूरक कोण बोले, ये दोनों ही कोण जोड़ा में होंगे, ठीक है। पहला चीज क्या नोट किया, ये जोड़ा में होंगे यानी पेयर में होंगे, ठीक है। कई बार बुक में लिखा रहेगा युग्म में होंगे, तो युग्म कहने का मतलब जोड़ा, ठीक है, जोड़ा में मतलब दो कोण का जोड़ा बनेगा, ठीक है, दो कोण रहेंगे हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज हमारे समझना चाहिए, पूरक कोण और संपूरक कोण, पहले मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, फिर डिटेल में काफी डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पूरक कोण और संपूरक कोण दोनों ही में क्या होगा,
कोण जोड़ा में होंगे, ठीक है, मतलब दो कोण का जोड़ा बनेगा। अब जोड़ा जब बन रहा है, पेयर जब बन रहा है, तो दो दो कोण आएंगे। तो यहाँ पर समझिए, एक मैंने लाइन बनाया। अब मैं इस साइड पूरक कोण को समझा देता हूँ। पूरक कोण क्या होगा, हमारे पास मान लो दो कोई कोण है, ठीक है, अभी चैट बिल्कुल बंद रखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। दो कोण है हमारे पास, एक कोण है हमारे पास ए और एक कोण है हमारे पास बी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़कर चेक करिए, अगर इनका योग इन दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाता है, तो ऐसे कोण को हम कहेंगे ए और बी क्या है, ए और बी पूरक कोण है, ठीक है। ए और बी को पूरक कोण कह देंगे। समझ में आया, ए का पूरक बी और बी का पूरक ए, मतलब हम कह सकते हैं अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाता है, उनका सम 90 डिग्री आ जाता है, तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक कोण 30 डिग्री है और एक कोण 60 डिग्री है, तो इसको पूरक कोण कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो आप कहोगे 30 का पूरक 60 है, 60 का पूरक 30 है, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर आप चेक कर लीजिए। 30 और 60 को जैसे ही जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। तो हम कहेंगे 30 और 60 कैसा है सर, पूरक कोण है। समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, अगर दोनों कोणों का योग 90 है तो पूरक हो जाएगा बस, ठीक है। दोनों कोणों का योग 90 है, पूरक हो जाएगा, ठीक है। तो 30, अच्छा यहाँ पर मुझे बताइएगा 30 का पूरक क्या बोलोगे। अगर मैं पूछूं कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप बोल सकते 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे 60 तो 90 आ जाएगा। और अगर मैं पूछूं 60 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो बोलोगे 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 30 का पूरक 60 और 60 का पूरक 30, तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं लिख रहा हूँ समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो कोण है, फिर से मैं कह रहा हूँ दो कोण जोड़ा, मैं कह रहा था कि एक्स और वाई होंगे। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को अगर आप जोड़ ले और इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है ना, सरल रेखा आ रही है 180 डिग्री, तो आप कहोगे सर अगर योग हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है, सम हमारे पास अगर 180 डिग्री आ जाता है, तो ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं, ये दोनों ही कोण एक दूसरे के, मैं देखो क्या करो, एक दूसरे के संपूरक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण हो जाएंगे, यानी सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो योग अगर 180 रहेगा तो संपूरक कह देंगे। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक कोण हमारे पास 50 डिग्री है और एक कोण हमारे पास 130 डिग्री है, तो आप बताओ ये दोनों संपूरक हैं कि नहीं है। तो इनको आप ऐड कर लीजिए, तो 50 और 130 को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। तो हम कहेंगे सर ये दोनों ही क्या है, 50 और 130 एक दूसरे के संपूरक है, यानी सप्लीमेंट्री है। समझ में आया। 50 का संपूरक कितना होगा, आप बोल सकते 50 का संपूरक 130 हो जाएगा, क्योंकि 150 में 130 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। और अगर मैं 130 का संपूरक पूछूं तो आप कहोगे सर 50 हो जाएगा। समझ में आया। तो योग यहाँ पर क्या समझा आपने, कि अगर हमारे पास कोई दो कोणों का योग 90 रहेगा तो उसको हम पूरक कोण कह देंगे, और अगर योग 180 रहेगा उसको समपूरक कोण कह देंगे। क्लियर हो गया इतना चीज, ठीक है। तो अभी इसको और डिटेल में सीखते हैं कि और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या क्या चीज आपको पढ़ाया गया, सारी चीज एक बार डिस्कस करते हैं। क्या लिखा गया था, यदि किन्हीं दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को पूरक कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। दो कोण कहने का मतलब क्या हुआ, कोण हमेशा हमारा जोड़ा में आएगा, ठीक है, पेयर में आएगा, ठीक है। अब समझिएगा, इसको मैं फिगर से समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई दो कोण ऐसे बनाए गए, ठीक है, एक कोण ए और एक कोण बी, अगर मैंने इसका नाम दे दिया, ऐसा समझिएगा, मैं लिखा ए ओ बी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एंगल ए ओ बी का मान पूछ रहा हूँ, चलो मुझे बस बताइए एंगल ए ओ बी का मान कितना होगा। तो ए ओ बी कौन सा कोण है, ध्यान से देखो आप पहले, ए ओ बी का नाम मान बताइए। ये पूरा कोण है क्या ए ओ बी, ये पूरा कोण बनेगा ना ए ओ बी, ए से ओ गया, ओ से बी गया, तो ये पूरा कोण कितना है, यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा होगा आपको ऐसा। तो आप बोलोगे सर एंगल ए ओ बी का जो मान है ये पूरा कोण 90 डिग्री के बराबर है ना। तो आप बोलोगे सर ये जो पूरा कोण है हमारा, इसको लिखोगे आप 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री का कोण है। अब एंगल ए ओ बी जो है ये दो कोणों को जोड़कर बना हुआ है क्या, ये जो पूरा कोण है आपको दिखेगा सर, एक ये हमारा ऊपर में एक कोण दिख रहा है एंगल ए जो दिख रहा है, आप बोलोगे सर ये वाला कोण, और एक नीचे में एक कोण दिख रहा है जिसको आप कहते हो सर एंगल बी। तो एंगल ए ओ बी जो है ए और बी को जोड़कर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं सर ए और एंगल ए ओ बी अगर 90 डिग्री है तो ए और बी का योग भी 90 होगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ, ए का मान हमें नहीं पता, बी का मान में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सर अगर हम ए और बी को जोड़ देंगे तो इसका जो योग आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि ए और बी कैसा कोण है, इसका क्या नाम दोगे, आप बोलोगे सर ये दोनों
पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर हुआ? ये दोनों पूरक कोण है, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें से किसी एक कोण का मैं नाम मान दे दिया, मान लो पहले कह रहा हूं कि ए का जो वैल्यू है, एक कोण जो 50 डिग्री है, तो एंगल बी का वैल्यू आप बता सकते हो, बी का वैल्यू कितना होगा, दूसरे कोण का वैल्यू कितना होगा? देखो आप ऐसे सॉल्व करोगे, दो तरीका है, आप सीधे बोलोगे सर हमें पता है पूरक कोण के बारे में, आप बोल रहे हो सर ये दोनों कोण पूरक कोण है, तो यानी ए प्लस बी दोनों को जोड़कर 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें से ए का मान आपने बता दिया कि सर ये 50 डिग्री है, बी का मान हमें नहीं पता तो बी की जगह पर बी लिख दिया। यहाँ से सॉल्व करेगा तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस 50 को आप उधर भेजोगे तो ट्रांसपोज मेथड याद करिए। आप बोलोगे सर 90 - 95 डिग्री में आता था ना, 90 में से 50 घटा दीजिएगा तो आपको बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 40 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री मिल जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते थे, एक लाइन में आंसर कर सकते हैं, सर ए अगर 50 है, पूरक कोण है दोनों, तो 90 में से 50 घटा दीजिए, 90 में से जैसे ही 50 डिग्री घटाओगे आपको मिल जाएगा 40 डिग्री, है ना। तो आप बोलोगे सर 90 और 40 क्या है, दूसरे के समपूरक है। ठीक है, तो जब भी समपूरक बोलो तो 90 में से घटा दोगे जो भी एंगल निकालना है। ठीक है, पूरक मतलब योग 90 डिग्री है। ठीक है, ये पता है आपको, पूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे करके बताइएगा आप लोग, पहले मुझे बताओ, इसको चेक करके बताइए, एक कोण मैंने लिखा 27 डिग्री और एक 63 डिग्री, ये दोनों पूरक कोण हैं या नहीं, यस और नो, पूरक हैं या नहीं, चेक करना है, कुछ भी नहीं करना। चेक करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना, इनका योग देख लीजिएगा, तो इनका योग देखिए, ऐड करके देखिए, तो ऐड कितना होगा, 27 डिग्री प्लस 63 डिग्री, इसको ऐड करिए, कहीं पर भी लिख दो, ऐड कर रहा हूं मैं, तो इसको ऐड करोगे 7 3 10 का 0, एक हासिल 6 2 8 1 9, तो आप बोलो सर इसको जोड़ने पर मिल रहा है 90 डिग्री, तो योग अगर 90 डिग्री है तो क्या कहेंगे, 27 का पूरक 63 होगा और 63 का पूरक 27 होगा, तो ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूं, एक मैंने लिखा 30 डिग्री और एक मैंने लिखा 70 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है क्या, ये दोनों पूरक कोण है क्या, आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा सर ये तो 100 डिग्री हो गया, तो हम कहेंगे सर ये पूरक कोण नहीं है, ये ना, ये दोनों पूरक कोण नहीं है। ठीक है, इसको आप पूरक नहीं कहोगे। ठीक है, चलो बढ़िया, तो ये क्वेश्चन करके बताइए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण बताइए। इसका आंसर पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बता दूंगा, मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। अगर दो पूरक कोण में से एक 68 डिग्री है, तो मैं पहले आपसे क्यों सॉल्व करने कहता हूँ, आप अगर करोगे उसमें गलतियां भी करोगे ना तो बेटर सीख पाओगे, तो आंसर आने लगे हैं, काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया, 22 डिग्री। देखो तो कैसे करेंगे, आपने बोला सर दो कोण है हमारे पास, उनमें से दो पूरक कोण है ना, यहाँ पर क्या लिखा गया, पूरक कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है, उनमें से एक कोण का मान 68 डिग्री है और दूसरा कोण पूछा जा रहा है, तो दूसरे कोण को आप x डिग्री मान लो, है ना, x डिग्री मान लो, तो आप कह सकते हो ना, अगर पूरक कोण है तो उनका योग कितना होगा, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं सर x डिग्री प्लस, सॉरी इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो आप कह रहे हो सर एक कोण पहला वाला क्या है 68 डिग्री, तो यहाँ आप लिख दोगे 68 डिग्री, दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण हमारे पास x है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 90 माइनस 68। ठीक है, इस 68 को मैंने उधर ले गया, घटा दिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 90 में से 68 घटाइए, 90 में से 68 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 2, और यहाँ पे मिल जाएगा 2। ठीक है, तो बोलोगे सर ये हमारा मिल गया 22 डिग्री आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 68 डिग्री और 22 डिग्री एक दूसरे का पूरक कोण है। क्लियर है, ऐसे कर लेना, या फिर आप बोलोगे सर हमें क्या दिया गया है, पूरक कोण, है ना, पूरक कोण यानी योग 90 डिग्री होगा, तो एक कोण अगर 22 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा, 90 में से 22 घटा देंगे, 90 में से 22 घटा दीजिए, सॉरी 90 में से 68 घटाओगे ना, सॉरी 68 दिया गया था ना, तो आप बोलोगे सर 90 में से जो भी कोण दिया गया है 68 को घटा दीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, तो 90 में से 68 घटाया, सीधे आंसर आ गया, लेकिन पूरक बोलेगा तो 90 यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे। तो मुझे बताइए, ऐसा क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूँ, एक मैं कौन कह रहा हूँ कि दो कोनों में, दो पूरक कोनों में, है ना, अगर मैं कह रहा हूँ कि दो कोण है हमारे पास, एक कोण है x और एक कोण है y, है ना, ये दोनों क्या है, पूरक कोण है, ये दोनों क्या है, पूरक कोण है, इसमें मैं x का मान दे रहा हूँ कि x का मान हमारे पास 35 डिग्री है, तो मुझे बताइए y का मान कितना होगा,
काफी आसान है, 55 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो आप बोलोगे सर हमें पता है सर पूरक कोण है ना, तो एक अगर 35 डिग्री है तो दूसरा वाला कैसे निकलेगा, 90 डिग्री में से 35 डिग्री घटा देंगे, 90 में से 35 घटाइएगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5। हाँ, 8 में से 3 घटाओगे 5, तो आप बोलोगे सर 55 डिग्री आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, अगर पूरा सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आप ऐसे लिखना, हमें पता है सर एक्स प्लस वाई कितना है, 90 डिग्री है, जिसमें से एक्स का मान हमें पता है 35 डिग्री प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। इस एक 35 को उधर भेज दोगे तो मिल जाएगा वाई का मान 90 माइनस 35 बराबर 55 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट जो भाई अभी मैंने आपको बताया अभी, इस समपूरक क्या होगा। तो फिर से देखो लिखा गया किन्हीं दो कोणों का, तो दो कोण मतलब जोड़ा में, फिर से जोड़ा आएगा, उनका योग अगर 180 डिग्री है तो ऐसे कोण को क्या कहेंगे, समपूरक कहेंगे, सप्लीमेंट्री कहेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री कहेंगे, समपूरक कहेंगे। अगर योग कितना आ जाए, योग 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, अगर सम हमारा 180 डिग्री हो तो समपूरक कह रहे थे। ठीक है, सप्लीमेंट्री स्वर बोल देंगे, समपूरक कहेंगे। जैसे यहाँ पर फिगर को देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इस फिगर को देखकर कि मुझे एक्स और वाई का मान तो नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ इस लाइन को आप देखो, इस लाइन को आप देखो नीचे वाले को, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये पूरे कोण का वैल्यू मुझे बताइए। ठीक है, इस पूरे कोण का वैल्यू बताइए, ये पूरा कोण, तो इस पूरे कोण का वैल्यू कितना होगा। आपको क्या एक चीज पढ़ाया था मैंने, आपको एक चीज बताया कि अगर दो लाइन या रेखा, कुछ सेगमेंट ऐसे बने हुए, दो किरण ऐसे बनाए हुए कि दोनों एक सरल रेखा बना रही हो, तो यहाँ पर हमारा कोण जो बनता है 180 डिग्री बनता है। ठीक है, हम लोग सर ये जो पूरा कोण बन रहा है, ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री बनेगा, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि ये पूरा 180 डिग्री बनेगा। अब ये जो पूरा कोण है दो कोण से मिलकर बना हुआ है, एक तो मुझे दिख रहा है एक्स, है ना, एक बोलोगे सर हमें दिख रहा है एक्स, इधर में एक्स दिख रहा है, और दूसरा जो कोण दिख रहा है हमें, है ना, दूसरा वाला जो कोण दिख रहा है ये हमारा वाई है। तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों को जोड़ दें तो एक्स और वाई का जो योग है वो 180 डिग्री है ना। एक्स प्लस वाई जो है हमारा, इनका योग 180 डिग्री है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स और वाई कैसा कोण है, ये दोनों पूरक, सॉरी समपूरक कोण है ना, तो इसको क्या कहेंगे, समपूरक है। योग 180 आ गया तो इसको समपूरक कह देंगे। ठीक है, अभी हमें मान नहीं पता कि एक्स का मान कितना है और वाई का मान कितना है, लेकिन इसमें से अगर मैं कोई भी एक का मान दे दूं, ठीक है, अगर मैं कोई भी एक का मान दे दूं तो दूसरा निकाल लोगे। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि इसमें से मुझे y का मान पता है कि y का मान मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 140 डिग्री, तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, 40 हो जाएगा। काफी सिंपल है। आप बोलोगे सर हमें पता है सर x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री है, जिसमें आपने बता दिया कि y का मान कितना है, y का मान आपने बोल दिया 140 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री लिख देंगे। तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं ना x का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, और ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, और भी आसान कर सकते थे क्या, बिल्कुल। आपको समपूरक बोला ना, तो 180 डिग्री में से बस 140 डिग्री घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो एक स्टेप में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये चेक करके बताइए क्या ये दोनों समपूरक कोण है, यस या नो, ये दोनों समपूरक कोण है या नहीं है। आप चेक कर लो। आप बोलोगे सर एक कोण 60 डिग्री दिख रहा है, एक कोण 120 डिग्री दिख रहा है, इसको ऐड करके देखिए तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। तो 180 डिग्री कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों समपूरक कोण हो जाएंगे। ठीक है, समपूरक कोण हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, आसान है। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताइए अगर हमारे पास कोई दो कोण है, मैं एक कोण दे रहा हूँ एम और एक कोण मैं दे रहा हूँ एन, और एम और एन के बारे में कह रहा हूँ कि ये दोनों कोण कैसे हैं, समपूरक कोण है ना, ये दोनों समपूरक कोण है। अब ये दोनों समपूरक कोण है, इसमें से एक का मान मैंने दे दिया कि m का जो वैल्यू है वो 137 डिग्री है। मैंने बोला कि एक का जो वैल्यू है 137 डिग्री है, तो n का वैल्यू बताओगे कितना हो जाएगा। अगर समपूरक कोण है तो आप क्या बोलोगे, आप कह सकते हो सर m प्लस n का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। बस घटाओ, थोड़ा ध्यान से करिएगा। नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर m प्लस एन 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर m का वैल्यू आप पुट कर दीजिए कि ये 137 डिग्री है सर, n का वैल्यू नहीं पता तो ये 180 डिग्री। देखो लिखने का तरीका भी याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में लिख के पूछा जाएगा ना एक दो नंबर में, तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सीधे आंसर नहीं करना है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो m प्लस एन 180 डिग्री होगा, तो 137 प्लस एन 180 होगा, तो यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो सर n का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री होगा।
अब 180 में से 137 थोड़ा ध्यान से घटाइएगा, इसमें गलतियां नहीं करनी है, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो 10 में से 7 घटाओगे 3 मिलेगा, अब यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 3 घटाओगे 4 बचा और ये कट गया, ठीक है। तो अब बोलोगे सर ये आया हमारे पास 43 डिग्री, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 43 डिग्री, यानी 137 डिग्री और ऐसा लिखेंगे और 43 डिग्री एक दूसरे के समपूरक कोण है, ठीक है, समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर 115 डिग्री और 75 डिग्री समपूरक है क्या? यस और नो? समपूरक है या नहीं है? तो आप ऐड कर लीजिए, है ना, इसको आप योग करके देख लीजिएगा, चेक चेक करिए, बस जोड़ दो। तो 115 डिग्री लिखा, यहाँ पर 75 डिग्री लिखा, इसको ऐड करके देखो, 5 5 10 का 0, 1 7 1 8 1 9 और यहाँ पर एक देखो 190 डिग्री आ गया, है ना। तो 190 डिग्री आ गया 9, ठीक है। तो ये संपूरक नहीं है। सम अगर 180 आता तभी संपूरक होता ना, तो ये तो 190 आ गया, तो कहेंगे संपूरक नहीं है सर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज पूछ लिया। अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक कोण है जिसका वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है, एक कोण है हमारे पास 50 डिग्री, 50 डिग्री का आप मुझे पूरक कोण बताइए, है ना, इसका पूरक कोण बताओ, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता सर 90 में से 50 घटा देंगे, 90, चलो इसको मैं थोड़ा सेकंड, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री और आपका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो 50 डिग्री और 40 डिग्री क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, ये पूरा कोण हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर मैं इसी का पूछ रहा हूं कि 50 डिग्री का ही आप सप्लीमेंट्री बताइए, समपूरक बताइए, सप्लीमेंट्री बताइए, 130 है ना, बहुत बढ़िया। तो सप्लीमेंट्री अगर पूछा जाए तो आपको सर 180 डिग्री में से घटाएंगे इस बार, तो 180 डिग्री में से आप 50 डिग्री घटा दोगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका 180 में से 150 घटाओगे तो 130 डिग्री मिल जाएगा ना। आप बोलोगे सर 180 माइनस 50 घटाया तो आपका मिल गया 130 डिग्री, तो बोलोगे सर 130 डिग्री और 50 डिग्री और 130 डिग्री क्या है, एक दूसरे का समपूरक कोण। तो अब समझ में आ गया सारे कंसेप्ट, पूरक समपूरक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया कर लोगे। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, उसके पहले अगर कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, छोटा सा भी, कुछ भी नहीं समझ में आया तो। क्लियर है तो क्वेश्चन करिए। बोला गया है चित्र में कौन से कोण दिखाए गए हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। तो मुझे बताइए यहाँ पर फिगर में जो दो एंगल दिखाए गए हैं, ये कैसे कोण है, पूरक समपूरक एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्य कोण। अच्छा देखो यहाँ पर एक हिंट है आपके लिए, मैंने आपको पूरक समपूरक पढ़ाया ना, अभी आपको एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण नहीं पढ़ाया गया है, तो आंसर सी और डी तो नहीं होगा, ये हिंट है आपके लिए कि सी डी नहीं करना है, ठीक है, ए और बी में सेलेक्ट करना है आपको, पूरक है कि समपूरक है, क्योंकि एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्य कोण तो भी पढ़ा ही नहीं आपको, वो कुछ क्लासेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एकांतर अंतःकोण क्या है, एकांतर बाह्य कोण है। तो अभी आप पूरक और समपूरक में डिसाइड करिए कि पूरक है कि समपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है, इनको ऐड करके चेक करिए, इनको ऐड करने पर इनका योग क्या हो रहा है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना है मेरी बातों को तो आप आंसर कर दोगे, तो बस इससे ये भी चेक होगा कि आप कितनी चीजें ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो अभी रुकते हैं मात्र 15 सेकंड, ओनली 15 सेकंड, बस आपको ऐड करना है 23 और 67 को, चेक करिए उसका सम कितना आ रहा है, उससे डिसाइड करो ये कौन सा होगा। लास्ट 10 सेकंड में एंड करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकंड, अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर पोल में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट में देखी भी जा रही है, तो आप सभी को पोल में आंसर करना है, ठीक है, पोल में सभी लोग आंसर कीजिए, तभी आपकी एक अच्छी रिपोर्ट बनेगी। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चल, तो अभी मैं पोल एंड कर रहा हूँ, और इसी तरीके से सभी लोग आंसर किया करो, जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं ना, कोई भी आंसर स्किप नहीं होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे कोण है, एक कोण मुझे दिख रहा है 23 डिग्री, एक 67 डिग्री, पूरक या समपूरक होने के लिए इसको ऐड करके चेक करेंगे, तो मैं 23 डिग्री और 67 डिग्री लिखकर अगर इसको ऐड किया तो क्या मिल रहा है, 7 3 10 0,
हासिल 1 मिला, 6 2 ऐड किया, 6 2 8 और 1 9, तो मिल रहा है ना 90 डिग्री। तो हमको मिल रहा है सर इन दोनों को ऐड किया तो 90 डिग्री मिल रहा है। अब दो कोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको पूरक कोण कह देंगे, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही है सर, पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, जोड़कर 90 मिल रहा है, तो योग 90 डिग्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि यदि यहाँ पर देखो समपूरक बोला गया है, दो समपूरक कोण में एक कोण 31 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा। ठीक है, तो दो समपूरक, इस बार पूरक नहीं बोला गया, तो समपूरक कोण में अगर एक कोण 131 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा। तो समपूरक कोण का योग कितना होता है, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा। समपूरक कोण की बात की जा रही है, सप्लीमेंट्री की बात की जा रही है। दो समपूरक कोण में अगर एक 31 डिग्री है, दूसरे कोण को आप एक्स मान लो, है ना, ऐसा कर सकते हैं, एक मिनट रहा हूं, दूसरे वाले कोण को आप एक्स मान लीजिए, है ना, दूसरा कोण को आप एक्स मान लो। तो आप देखिए कि एक्स आप लिखोगे एक्स प्लस 31, है ना, 31 डिग्री बराबर, यहां पर क्या लिखना है आप पर, मतलब आप डिसाइड करो, सॉल्व करो, इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये आपको करना है। तो योग कितना होगा समपूरक के केस में, फिल करिए, उसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया था, काफी आसान है, बस अगर आपको योग पता है तो आप जल्दी से आंसर निकाल लोगे। सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जा रहा है, मतलब दो समपूरक कोणों में से एक अगर 31 है तो दूसरा वाला कितना होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना था। तो ये 5 बच्चे और हो जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया हो, इस वाले में अभी तक नहीं किया। ठीक है, तो वही मैं कहता हूँ कि स्किप मत किया करो कोई भी क्वेश्चन, बिल्कुल अगर समय लग रहा है तो अभी टाइम देकर आप सॉल्व कर लो। 20 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 20 सेकंड है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी का आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड। 3 बच्चे और हो जिनका आंसर अभी तक नहीं आया है, जिसने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिए हो आप। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन होता है तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं, काफी आसान है। आपने बोला सर मान लेते हैं कि जो दूसरा कोण है संपूरक कोण, सबसे पहले तो बड़ा संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। आप बोलोगे सर उसमें से एक 31 डिग्री है, दूसरा वाला पूछा जा रहा है, तो दूसरे वाले को एक्स मान लेते हैं, दूसरे वाले कोण को एक्स मान लेंगे। अब दो कोणों का योग कितना होगा, अगर संपूरक है तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, कोई मुझे बताएगा। दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, तो टोटल जो योग होगा कितना होगा बताइए। तो 180 डिग्री, वेरी नाइस। तो आपका सर योग 180 डिग्री होगा। तो यानी कि पहला वाला कोण कितना है, 31 डिग्री है, दूसरा वाला कोण कितना है, दूसरा वाला कोण एक्स है। इन दोनों को जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिल जाएगा, इनका योग 180 मिलेगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, 180 में से 100 सॉरी 31 को घटाएंगे, तो आप लिखोगे सर 180 लिख देंगे, माइनस 31 डिग्री कर देंगे। अब 180 में से आप जैसे ही 31 डिग्री को घटा दोगे, आपका आंसर रेडी है, मिल जाएगा। तो 10 में से एक घटाया, 10 में से एक घटाओगे तो 9 मिलेगा। यहाँ पर बच गया हमारा 7, 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, और यहाँ बचा 1। ठीक है, तो 149 डिग्री आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, तो आंसर दिख रहा है 149 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी थी, 90 में से नहीं घटाना था। सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो सर, संपूरक बोला ना तो योग 180 होगा, तो 180 डिग्री में से सीधे 31 घटा दोगे। ठीक है, तो सीधे आंसर आ जाएगा आपका 149 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है नीचे दिए गए कोण में ये दोनों कोण कैसे हैं। ठीक है, बस बेसिकली चेक करना है कि ये कौन कौन से होंगे, पूरक है, समपूरक है, या फिर एकांतर अंतर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो बस ऐड करके चेक करो, पहले ऐड करिए इन दोनों कोणों को, 97 और 73 को ऐड कर दो, और ऐड करके देखो कितना आ रहा है। बिना ऐड किए हुए आंसर मत करना। ठीक है, बिना ऐड किए करोगे गलती हो जाएगा। ठीक है, ये हिंट है आपके लिए।
पहले 97 और 73 को ऐड करो, देखो आपका सम कितना आ रहा है, योग कितना आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हड़बड़ी करोगे आपकी आंसर गलती हो जाएगी। इसमें एक हिंट दे रहा हूँ कि एकांतर अंतःकोण नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीजर एंगल नहीं होगा, क्योंकि आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो नहीं करना है, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो या तो ए होगा या बी होगा या डी होगा। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए जिनका भी माइक ऑन है। तो या तो आंसर ए है, या फिर बी है, या फिर डी है। सी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है सी नहीं पढ़ाया गया है अभी। हेलो सर। हाँ बताइए असलम। सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, मेरी क्लास नहीं लग रही सर। तो अभी आप तो क्लास में हो ना, असलम के ही फोन से आप क्लास कर लो, सर इंपॉर्टेंट है, मैं सीखो। बैठे सर, हम पास में बैठे सर, भाई हम दोनों सर, मेरी क्लास नहीं जुड़ रही सर। तो इससे कर लो ना क्लास, अब मेन तो इंपॉर्टेंट है सीखना ना, इससे एक ही क्लास कर लो, एक ही मोबाइल से। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। ये साधन इंटर कर दोगे दोनों का अटेंडेंस लग जाएगा। एक बार क्लास के एंड में रुक कर बता देना, ठीक है। तो आंसर कीजिए, बाकी बच्चे, कुछ बच्चे और रहते हो, 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। तो लास्ट 15 सेकंड होते हैं, 15 सेकंड और 10 सेकंड। बस यहाँ पर क्या देखना आपको, पूरक है कि संपूरक है, या इनमें से कोई नहीं है। सी नहीं होगा, मैंने पहले बता दिया। लास्ट 5 सेकंड रुको, 5 4 3 2 1। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। देखो यहाँ पर आप, कुछ बच्चे जो शुरुआत में हड़बड़ी किए थे उन्हीं का आंसर गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। यस सर। तो यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके चेक करोगे। तो आपको पता सर, एकांतर अंतःकोण तो मैंने बता दिया, ये नहीं होगा, है ना, ये तो आंसर नहीं होगा, अभी नहीं पढ़ा हमने। तो पूरक होगा, चाहे संपूरक होगा, चाहे कोई नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर जी। देखो, पूरक तो नहीं हो सकता ना, कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा। योग पूरक होने के लिए योग 90 डिग्री होना चाहिए, जबकि एक कोण ही मुझे 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है ना, तो पूरक तो कभी नहीं होगा। ठीक है, अब या तो संपूरक हो सकता है। अब मैं चेक करता हूँ, तो 97 से, किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज माइक बंद रखिए। 97 और 73 डिग्री को मैं अगर ऐड करूँ तो क्या मिलता है, इनका योग बताओगे क्या मिल रहा था आपको ऐड किया तो। 170 मिल रहा है। चलो 7 को 3 से जोड़ा, 7 3 10, 0, एक हासिल आया। 9 में 7 को जोड़ेंगे 16, 16 में एक जोड़ेंगे 70, 170। 17। तो आप बोलो सर 170 डिग्री मिल रहा है। अब योग तो 170 डिग्री आ रहा है, तो संपूरक हो सकता है क्या। संपूरक होने के लिए योग 180 डिग्री होना चाहिए था, तो कहेंगे सर संपूरक भी नहीं है ये तो। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करना था। आप बोलो सर संपूरक भी नहीं है, इसका मतलब ये ना ही पूरक है ना ही संपूरक है, तो कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एकांतर अंतर कुछ और होता है जो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एकांतर अंतःकोण बाद में पढ़ेंगे, मैंने अभी बताया था कि आपको ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस टाइप से कर लोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, कभी भी हड़बड़ी मत करिएगा, तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा ऐड करके। ठीक है, अब जो अगला कंसेप्ट है हमारा है एडजेसेंट एंगल का, आसन्न कोण का। अब देखो एडजेसेंट एंगल पढ़ने के पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको फिर से बता दूं, ध्यान से सुनना। एडजेसेंट एंगल में सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा कि यह भी क्या होगा, जोड़ा में होगा। ठीक है, ये भी जोड़ा में होगा, पेयर में होगा। ठीक है, दो कोण का जोड़ा होगा। अब एडजेसेंट का मतलब समझिएगा कि एडजेसेंट या आसन्न का मतलब क्या होता है। आसन्न या एडजेसेंट का मतलब होता है लगा हुआ। ठीक है, जैसे देखो आपको, अगर मैं दो चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक, दो पेन है मेरे पास। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है, चलो मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। ठीक है, फिर आपको दिख जाएगा, 1 सेकंड दिखेगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा, अभी मेरी स्क्रीन बंद है, तो मेरे पास एक पेन ब्लू पेन दिख रहा है, और एक मेरे पास एक ब्लैक पेन है, दो पेन दिख रहे। चलो मैं आपको बैकग्राउंड को भी ना, 1 सेकंड रुकिएगा, आपको सारी चीज क्लियर दिख जाएगी, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, अभी बताओ, अभी पेन दिख रहा है दोनों, ब्लू और ब्लैक, सभी लोग बताना, ब्लू और ब्लैक पेन दिख रहा है। अगर दिख मैं रहा इन है। दोनों को लगा दूं बिल्कुल एक साथ, देखो दोनों को चिपका दिया अगर, तो इन दोनों को क्या कह रहे हैं, इसको हम कहेंगे सर एडजेसेंट पोजीशन। इसको क्या कहेंगे, एडजेसेंट। ये दोनों क्या है, एक दूसरे चिपका हुआ है ना, बिल्कुल लगा हुआ है। अगर मैं इसको दूर दूर कर दूं, इसको दूर कर दूंगा तो क्या कहूंगा, अब ये एडजेसेंट नहीं है, है ना, अभी एडजेसेंट नहीं है।
अब ये आसन्न नहीं है, लेकिन इसको मैं अगर चिपका दूं, बिल्कुल एक साथ कर दूं, तो इसको क्या कहेंगे? सर अब ये एडजेसेंट हो गया। क्या बोल रहे सर हो इसको? मैन स्क्रीन नहीं दिख रही सर। हाँ, मेन स्क्रीन अभी मैंने बंद किया है, अभी मेरी फोटो दिख रही है ना, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने स्क्रीन को बंद किया है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, अगर दोनों बिल्कुल चिपका हुआ है, एक साथ लगा हुआ है, तो इसको आसन्न कहेंगे, एडजेसेंट कहेंगे। और इसको मैंने अलग कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? आसन्न नहीं, ठीक है, एडजेसेंट नहीं। अब फिर से मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, फिर से दिखेगी आपको स्क्रीन, और फिर से स्क्रीन दिखेगी तो बताना मुझे। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस ठीक सर। है, तो अब दिखने लगा होगा, अब समझिएगा। अब मैं दूसरे उदाहरण से समझा रहा हूँ। हमारे पास मान लो 3 लोग को मैंने बनाया, ठीक है, आप में से किसी 3 बच्चे को मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, ऐसे समझना। तो देखो, इस टाइप से आप अगर पढ़ोगे ना सारी चीज को रिलेट करके, तो काफी अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स जहां पर आएगा, मैथमेटिक्स तो कर ही लेंगे, तो इसको भी समझिएगा किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो चीजों को। और एक और मैंने बनाया कुछ यहाँ पर, इसको थोड़ा मैं सही कर दूँ, ठीक है। ये 3 लोग हैं, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी इसका नाम दे रहा हूँ, ए बी और सी, ये 3 नाम दे दिए। अब मुझे बताइए, क्या बी और सी आपको दिख रहा है? सर ये दोनों बिल्कुल आस पास हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आसन का मतलब पड़ोसी भी समझ सकते हो, नेबर समझ सकते हो। तो बी और सी को क्या कहेंगे? सर ये एडजेसेंट पोजीशन में है ना, ये आसन्न है, ठीक है, आसन्न कह सकते हैं इसको, ठीक है, एडजेसेंट है। उसी तरीके से मैं ए और बी को कहूंगा, तो ए और बी भी क्या है? ए और बी भी आसन्न है, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन में है। लेकिन अगर मैं ए और सी की बात करूं, तो ए और सी एडजेसेंट है क्या? तो आप कहोगे सर ए और सी एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों पास पास नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या क्या, आसन्न के केस में मैंने क्या बोला, या तो बी और सी एडजेसेंट है सर, या फिर ए और बी एडजेसेंट है, लेकिन ए और सी एडजेसेंट या आसन्न नहीं। क्लियर? तो आसन्न का मतलब समझ में आया, एडजेसेंट का मतलब समझ में आया। अब देखिए इसको कोण में कैसे पढ़ते हैं, एंगल में कैसे इसको रिलेट करेंगे, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। उसके बाद पहले फिगर देख लो कैसा दिखता है, उसके बाद इसको मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्या इसमें आपको क्या क्या चीज कंडीशन देखनी होती है। देखो आपको 2 कोण यहाँ पर दिख रहे हैं, एक कोण दिख रहा होगा आपको कोण कोण नंबर 1, और एक आपको दिख रहा है कोण नंबर 2। तो ये दोनों कोण दिख रहा है आपको बिल्कुल एक के बाद एक है। पहला कोण और दूसरा कोण में दिख रहा है कि एक कोण मुझे इस ओबी लाइन के ऊपर की तरफ दिख रहा है, और एक कोण मुझे दिख रहा है ओबी लाइन के नीचे, है ना, दोनों बिल्कुल चिपका हुआ है। आसन्न पोजीशन दिख रहा है जो मैंने अभी बताया, एडजेसेंट, एक के बाद एक, ठीक है। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे? सर एक के बाद एक अगर दिख रहा है बिल्कुल लगातार, तो इसको कहेंगे सर कोण एक जो है, वो कोण दो जो है, ये दोनों क्या है? आसन्न कोण है, एडजेसेंट कोण है, ठीक है। कैसा दिखता है समझ में आ गया? मैं और भी बना रहा हूँ, ठीक है। पहले फिगर देख लीजिए, फिर कंडीशन ही बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको ध्यान देना है, क्या क्या चीज देखनी है आपको। तो अगर मैं लिखा हूं यहाँ पर एक कोण ये वाला, एक कोण मैंने लिखा एक्स, एक कोण मैंने लिखा वाई, तो एक्स और वाई को क्या बोलोगे? सर बिल्कुल एक दूसरे का पड़ोसी दिख रहा है, एक के बाद एक कोण दिख रहा है, पड़ोसी दिख रहा है बिल्कुल लगातार चिपका हुआ, एक के बाद एक, ठीक है। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे? एक्स और वाई क्या है? आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखो कंडीशन क्या होता है, ये तो ठीक है, हम देख के पकड़ लेंगे सर। चलो एक और उदाहरण देख लो, ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल और देखो। अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ, एक कोण मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, एक कोण मैंने ये वाला लिया, एक कोण मैंने ये वाला लिया, और एक कोण मैंने ये वाला लिया। बताओ ये दोनों एडजेसेंट एंगल है क्या? ये वाला और ये वाला, मैं लिख रहा हूँ एक्स और वाई, आसान है या नहीं है? है? आप बोलोगे सर बिल्कुल एक दूसरे के बगल बगल है ना। एक ये वाला भुजा को देखिए बस, इस वाली भुजा को आप देखोगे ना, इसको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड, इस वाले भुजा के देखिए, एक इसके दाएं तरफ इस तरफ है और एक इसके इस तरफ है, तो आपको सर दोनों बिल्कुल आसपास है ना, बिल्कुल एक के बाद एक दिख रहा है। तो एक के बाद एक जब भी दिखेगा तो कहेंगे सर ये दोनों भी आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। ये क्लियर है? अब देखो मैथमेटिक्स में कुछ कंडीशन होते हैं, ये तो ठीक है हमने देख के बता दिया, ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए, किस तरीके से आप डिफाइन करोगे। तो आसन्न कोण कैसे कोण होते हैं? यदि हमारे पास, ध्यान सुनना, कोई 2 कोण ऐसे हैं, जोड़ा में होगा हमेशा, तो जब भी कोई 2 कोण ऐसे रहेंगे
जिसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ भुजा कहने का मतलब आपको पता है ना, कॉमन साइड, कॉमन साइड होने चाहिए। तो कोण एक और कोण दो में आपको दिख रहा है क्या कि एक भुजा सर ओ बी है ना, एक भुजा सर ओ बी कॉमन है, दोनों ही कोण में ओ बी भुजा आ रही है, दिख रहा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर कॉमन साइड कौन सा है, कॉमन भुजा कौन सी है, आप बोलोगे सर ओ बी दोनों ही में आ रहा है, ऊपर वाले कोण में भी देखिए और नीचे वाले कोण में भी देखिए ओ बी कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ओ बी दोनों में आ रहा है, ठीक है, कॉमन साइड दिख गया, ठीक है। एक उभयनिष्ठ कहने का मतलब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, वर्टेक्स दोनों का सेम होना चाहिए, वर्टेक्स दोनों का सेम होना चाहिए। तो आप देखो सर पहला वाला कोण को, एंगल एक को आप क्या नाम दोगे, एंगल एक का नाम आपको बताया था, ए से स्टार्ट करोगे बी की तरफ जाओगे, तो कोण एक का नाम देखिए क्या लिखोगे, एंगल ए ओ बी। और एंगल दो का नाम मैं दूं तो क्या लिखोगे, एंगल दो का आप नाम लिखना चाहोगे इस वाले कोण को, तो आप लिखोगे सर एंगल बी ओ सी। तो दोनों का वर्टेक्स आप क्या बोलोगे, शीर्ष क्या बोलोगे, सर इसका भी शीर्ष ओ है और इसका भी शीर्ष ओ है, तो आप बोलोगे सर वर्टेक्स जो है दोनों का ओ है ना, शीर्ष दोनों का ओ है, तो वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन समझ में आया, पहला कंडीशन की साइड जो है कॉमन होना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, दोनों का वर्टेक्स यानी शीर्ष सेम होना चाहिए, वो दोनों में दिख गया। तीसरा कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के मतलब कॉमन साइड के विपरीत स्थित होना चाहिए, मतलब एक अगर दाएं है तो दूसरा बाएं होना चाहिए, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए। तो कॉमन भुजा कौन सा है, आप बोलोगे सर वो भी था कॉमन भुजा, वो भी के देखिए एक ऊपर की तरफ है और दूसरा कोण नीचे की तरफ है, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन था विपरीत दिशा में होनी चाहिए दोनों कोण, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन, तो आपको क्या करना है, कंडीशन एक, कंडीशन दो, कंडीशन तीन, तीनों ही चेक करना है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। इसमें से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी वो आसान होगा, ठीक है, तभी आसान होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट कर लिया ना कंडीशन, नोट कर लिया सभी ने, तो इस कंडीशन को मैं ये रहने देता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन को देखते चलिएगा। और मैं यहाँ पर कुछ फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ फिगर बना रहा हूँ, समझना इसको। मैंने पहला फिगर कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, ये फिगर तो कई बार बना चुका हूँ, अब इसको समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोण एक्स और कोण वाई, ये आसन्न कोण है या नहीं है, पहला आंसर बताइए, आसन्न कोण है या नहीं है, यस, काफी आसान है। आपको अगर सर हमें हमें कॉमन भुजा क्या दिख रहा है, ये वाला भुजा कॉमन दिख रहा है ना, इस भुजा को क्या बोलोगे, सर ये वाला कॉमन दिख रहा है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, पहला कंडीशन कॉमन आर्म दिख गया, ठीक है, कॉमन साइड दिख गया। शीर्ष दोनों का देखिए सेम है, वर्टेक्स सेम है, दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, उभयनिष्ठ शीर्ष, एक कोण ऊपर दिख रहा है और एक कोण नीचे दिख रहा है, ठीक है, तीसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, तो कहेंगे सर यस ये आसन्न कोण है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, एक कोण मैंने कुछ ऐसा बनाया, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देख के मुझे बताइए, एक कोण में ये वाला लिख रहा हूँ कोण ए और एक में ये लिख रहा हूँ कोण बी, इसको देख के बताइए क्या ये आसन्न कोण है, कोण ए और बी आसन्न कोण है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे सर हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ वर्टेक्स तो सेम है दोनों का, देखो उभयनिष्ठ शीर्ष है कि नहीं है, शीर्ष तो उभयनिष्ठ है, ठीक है, वर्टेक्स तो है, लेकिन कॉमन साइड नहीं दिख रहा, उभयनिष्ठ भुजा दिख रही है क्या, उभयनिष्ठ भुजा नहीं दिख रही है। आप ऐसे भी कह सकते हो सर दोनों एक के बाद एक नहीं दिख रहा है ना, तो आप कहोगे सर ये लगा हुआ नहीं है, कहेंगे सर ये नो, आसन्न कोण इसको नहीं कहेंगे, ऐसे वाले को आसन्न कोण नहीं कहेंगे, ठीक है। एक और फिगर देखिए, अगर मैं ऐसे बना दिया, अजय ऐसे कोण बनाया, एक कोण मैंने लिख दिया यहाँ पर एम और एक कोण मैंने लिख दिया एन, ये आसन्न कोण होगा क्या, ये आसन्न कोण होगा क्या, देखो इसमें आप कहोगे सर तीनों कंडीशन अगर चेक करें ना, तो यहाँ पर दिख रहा है सर कॉमन, इसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं है, शीर्ष कॉमन नहीं है, पहले वाले कोण एम का देखिए शीर्ष यहाँ पर दिख रहा है, मान लो इसका नाम दे दिया पी और इसका नाम दे दिया क्यू, तो देखो वर्टेक्स अलग अलग दिख गया ना, इसका शीर्ष पी दिख रहा है, इसका वर्टेक्स क्यू दिख रहा है, तो शीर्ष अलग अलग हो गया, तो हम कहेंगे सर ये क्या है हमारा आसन्न कोण नहीं है, ठीक है, आसन्न कोण नहीं है। चलिए एक फिगर और मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक फिगर और इसको मिटाकर बना रहा हूँ, तो इसको बताइए, अगर मैं कोई कोण ऐसे बना दूं, एक कोण मैंने ऐसे बनाया, ये वाला कोण इतना, ठीक है एक्स, और एक कोण मैंने ये पूरा बना दिया, ये पूरा वाई है ना, ये पूरा वाई, तो एक्स और वाई अभी आसन्न कोण है क्या, देखो एक्स ये छोटा सा कोण है, एक्स ये पूरा छोटा सा कोण है,
और y ये पूरा बड़ा कोण है, इसको आसन्न कोण कहेंगे क्या? देखो इसको आसन्न कोण नहीं कहेंगे, समझिएगा। यहाँ पर कौन सा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, समझो। यहाँ पर अभी चैट बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, ध्यान से समझो। देखो आप अगर कोण x का नाम दो, इसको चलो नाम देता हूं मैं, ए ओ बी सी। अगर आप x कोण को लिखोगे ना, तो x कोण ये छोटा सा कोण है, तो इसका नाम लिखोगे आप एंगल BOC, ठीक है, इसको BOC लिखोगे। और अगर मैं y लिखूं, तो y ये पूरा बड़ा वाला कोण है, तो इसको लिखोगे एंगल AOC। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर भुजा तो कॉमन है दोनों में, एक OA भुजा दोनों में दिख रहा है ना, OA भुजा दोनों में दिख रहा है, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन था हमारा वो सेटिस्फाई कर गया कि भुजा कॉमन था। दोनों का शीर्ष देखिए, तो शीर्ष यहाँ पर भी O दिख रहा है, यहाँ पर भी O दिख रहा है ना, तो आप दूसरा कंडीशन में बोलोगे सर वर्टेक्स भी कॉमन दिख गया। लेकिन क्या ये दोनों जो कोण है विपरीत दिशा में है? विपरीत दिशा में है। तीसरा कंडीशन क्या बोला था? विपरीत दिशा में होने चाहिए। तो कॉमन साइड के दोनों एक ही तरफ में है, तो दोनों एक ही तरफ में आ गया, तो हम कहेंगे सर ये आसन्न कोण नहीं है, तो इसको आसन्न नहीं कहेंगे। समझ में आया? तो दोनों ही अलग अलग दिशा में होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक ही दिशा में आ गया ना दोनों ही कोण, इसके एक ही साइड आ गया, तो कहेंगे सर ये आसन्न कोण नहीं है। क्लियर? तो इस पे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, अगर समझ में आई है तो मुझे बताइए, जस्ट लिख कर, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। क्लियर है सारी चीज? अगर कोई डाउट है तो अभी लिख दीजिए या माइक ऑन करके पूछ लो, ठीक है। तो पोल में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको बताना है कि बस यस या नो में आंसर करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बस ध्यान से देख के समझिएगा। दो ही ऑप्शन दिखेंगे आपको, यस या नो। क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? यस और नो, हाँ या नहीं। कोण ए कौन सा कोण है? कोण ए ये वाला कोण है, बस इतना, ये पूरा, ठीक है, इतना छोटा सा। और कोण बी कौन सा कोण है? तो कोण बी ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है। तो चैट में निकला, चैट में बंद कर दे रहा हूँ, एक सेकंड, पोल में आंसर दीजिए। अभी मैंने बताया था ऐसा वाला फिगर, आसन्न कोण है या नहीं है? कोण ए, फिर से देखिए कोण ए कौन सा है, कोण बी कौन सा है? कोण ए मेरा ये वाला है, एक सेकंड, कोण ए ये वाला है, इतना छोटा सा वाला, ठीक है। और कोण बी की जब बात करोगे तो कोण बी ये पूरा है, ठीक है ना, हमारा कोण ए। तीन कंडीशन बताए आपको, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होने चाहिए, और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में होने चाहिए। तीनों कंडीशन जहां मिलेगा तभी जाकर वो आसन्न कोण कहलाएंगे। दूसरा चीज तो आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो देख के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिफ्टीन सेकेंड और रुकते, लास्ट 15 सेकेंड। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा ना, मतलब सॉल्व नहीं करना है, बस आप देख के बता सकते हो, थोड़ा सोचना है आपको कि कौन सा होगा। लास्ट 10 सेकेंड्स, आंसर करिए। और अभी रुकते हैं लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ और इसको समझते हैं कि ये आसन्न कोण है या नहीं। देखो अभी मैंने आपको बताया ना, जस्ट अभी उदाहरण बता रहा था ऐसा वाला, तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर हम तीनों कंडीशन चेक करें, एक एक करके सारे कंडीशन चेक करते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कोण ए का और कोण बी का अगर मैं देखूँ तो शीर्ष तो सेम है ना, वर्टेक्स तो सेम है ना। आप बोलोगे सर वर्टेक्स दोनों का यानी शीर्ष जो है वो यही वाला बिंदु है, वर्टेक्स तो सेम है, तो पहला कंडीशन जो वर्टेक्स वाला था वो तो मिल गया। भुजा अगर देखेंगे, अच्छा अभी लेफ्ट नहीं करना है बिल्कुल, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद लेफ्ट करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी 5 मिनट बचा हुआ है ना, ठीक है। तो आप कहोगे सर हमने देखा अगर भुजा की बात, तो भुजा भी कॉमन दिख रहा है ना, एक भुजा कॉमन दिख रहा है दोनों कोण में, दोनों ही में एक कॉमन साइड दिख रहा है, तो कहेंगे सर दूसरा कंडीशन भी मिल गया, दूसरा कंडीशन भी मिल गया। लेकिन यहाँ समझिए तीसरा कंडीशन भी एक था कि दोनों विपरीत दिशा में होने चाहिए, जबकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण ए इसके राइट साइड में और ये भी कोण बी भी राइट साइड है, दोनों एक ही तरफ दिख गया। तो एक ही तरफ होने के कारण हम कहेंगे सर ये आसन्न कोण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आसन्न कोण ऐसे वाले को नहीं कहेंगे। तो जब भी आपको ऐसा दिखे ना कि ऐसा करके एक कोण ऐसा बनाया जाए और एक पूरा कोण, तो यहाँ पर आसन्न कोण नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। क्लियर है?
चलिए तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख के बताइए, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है, यस और नो। ठीक है, क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है? आसन्न कोण काफी सिंपल सा आप देख सकते हो, अगर एक के बाद एक है तो आसन्न कोण होगा। कॉमन साइड, कॉमन वर्टेक्स, उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए और अलग अलग दिशा में होनी चाहिए। किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑन रखिएगा। क्या ए और बी आसन्न कोण है, यस और नो? नाइस, इस वाले में सभी का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया। चलो कई बार ना गलतियां आपसे होती है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है, गलतियां होंगी, है ना? उन्हीं गलतियों से तो हमें सीखना है ना। कई बार आपको अगर आंसर गलत हो जाता है तो उससे ऐसा मत सोचना कि मेरा गलती हो गया, अगला मैं आंसर ही नहीं करूंगा या करूंगी, ऐसा मत करना कभी, ठीक है। बल्कि उन गलतियों से आपको सीखना है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ भी लेना है, ठीक है। तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 3-4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड है। आसन्न कोण है या नहीं है, कोण ए और बी एडजेसेंट है या नहीं? तो लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं, बस आपको यस नो में आंसर करना था। 5 4 3 2 1। चलिए तो अब मैं पोल को एंड कर देता हूं और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। ए और बी के बारे में बोला जा रहा है कि आसन्न कोण है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि हमें साफ दिख रहा है सर, एक के बाद एक लग रहा है ना, एक कोण ये वाला दिख रहा है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, है ना। एक कोण मुझे दिख रहा है ये वाला, और उसके बाद जस्ट दूसरा कोण दिख रहा है। अच्छा किसी अभिषेक आप माइक बंद करिएगा, बार बार आपकी माइक बंद करिए, तो आप बोलेंगे सर कोण बी, ये दोनों एक के बाद एक दिख रहा है, तो कहेंगे सर आसान कोण होगा, बिल्कुल होगा, आंसर ए हो जाएगा। या फिर आप अगर पूरे डिटेल में चेक करना चाहते हो तो आप कह सकते हो ना सर इन दोनों कोण का शीर्ष कॉमन है, ये वाला पॉइंट है ना, शीर्ष वर्टेक्स कॉमन दिख गया, पहला कंडीशन कि शीर्ष कॉमन है। इन दोनों में भुजा कोई कॉमन है क्या, तो बिल्कुल आप देख सकते हो सर, एक भुजा ये वाला भुजा, इसका नाम दे दो कुछ भी आप, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया ओ ए, ठीक है, तो ओ ए भुजा कॉमन दिख गया। अब ओ ए भुजा की कोण ए जो है इस तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है, विपरीत दिशा में है ना, अलग अलग दिशा में, तो कहेंगे सर तीनों ही कंडीशन मिल गया, तो हम कहेंगे सर बिल्कुल ही आसन्न कोण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए तो इतना ही रखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और है आसन्न कोण का, तो अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज आपको पूरक कोण या संपूरक कोण पे आपको मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो होमवर्क में सेंड करता हूँ थोड़ी देर में, कोई डाउट है तो अभी मैं रुक रहा हूँ। तो सूरज के नाम से बच्चों आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, कुछ आपका डाउट है तो बताइए। हाँ अभी लेफ्ट कर सकते हो, अभी अगर डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हो।